Good morning, all of you. It's Deepak Saini this side, your physics teacher. तो आज अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के सेकंड पार्ट के न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स अपन देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट्स क्या है, कैसे होगा, देखिए कॉन्सेप्ट्स। देखिए मेरे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं। सपोज एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ठीक है। दो प्लेट्स हैं, हमारा बना देते हैं। एक प्लेट ये, एक प्लेट ये। ऊपर वाली प्लेट सपोज पॉजिटिव है, नीचे वाली प्लेट नेगेटिव है। अब मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। सेकंड केस, यही सेम केस लिया मैंने, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ये लिया मैंने प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब फर्स्ट केस के अंदर प्लस और माइनस, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें रखा हुआ है। प्लेट्स हैं, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है, जैसे कि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से तो ये जो चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाना पसंद करेगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। कहाँ जाना पसंद करेगा? ऊपर की तरफ, ठीक है। और नीचे क्या लगेगा इसका? mg। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, नीचे तो आ ही नहीं रहा। अभी इलेक्ट्रॉन रेस्ट कंडीशन पे है, तो मैं कह सकता हूँ एफ ई। ऊपर कौन सा लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नीचे का लगेगा एम जी, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट से अपन जो भी चाहिए होगा वो अपन निकाल सकते हैं। दो टाइप के डिटेल क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये प्रोटॉन है, पॉजिटिव है, ऊपर जाने का सवाल ही नहीं। ये कहाँ जाएगा? नीचे। अब ये नीचे जाएगा मतलब ये मोशन में है, ग्रेविटी की तरफ होगा। बट इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी चार्ज अगर नीचे आ रहा है या बैलेंसिंग कंडीशन नहीं है, तो मैं वहां पे ग्रेविटी कंसीडर नहीं करूंगा। वहां पे ग्रेविटी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अभी चार्ज नीचे आ रहा है, ठीक है। नीचे किसकी वजह से आ रहा है? फोर्स की वजह से। एफ इज इक्वल टू क्यू ई। अभी चार्ज चलेगा तो एक्सीलरेशन होगा, एम इज इक्वल टू क्यू ई। अगर अपन को एक्सीलरेशन चाहिए तो अपन एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं। दो कंडीशन है, एक में चार्ज ऊपर जा रहा है, एक में चार्ज नीचे आ रहा है। ऊपर जा रहा है तो क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का पूछा जाएगा, वहां पे जो भी चीज पूछे वो अपन डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन में मोशन में है तो से एक्सीलरेशन पूछ सकता है, वेलोसिटी पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है। इसमें मैं कहा कि अपन ग्रेविटी कंसीडर नहीं करेंगे। जब अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो ग्रेविटी कंसीडर क्यों नहीं करेंगे वो अपन को समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए। An electron falls in a uniform electric field of magnitude this at a distance of 1.5 centimeter, keeping the magnitude of field constant in uniform magnetic field. Its direction is reversed. Now proton falls in this field to the same direction. Calculate the time taken in falling in the both conditions. Compare this condition with the free fall gravity. अब देखिए फर्स्ट केस, देखिए फर्स्ट केस में जो मेरा चार्ज है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फर्स्ट केस, केस फर्स्ट। अब देखिए ध्यान समझना, ये एक ऐसे है, एक ऐसे है। ऊपर वाली प्लेट माइनस, नीचे वाली प्लेट प्लस। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, वो कहीं पे भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन कौन सा है? माइनस। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आना पसंद करेगा? नीचे या ऊपर? ऊपर जाएगा तो माइनस है तो रिपल्शन मिलेगा, नीचे से क्या मिलेगा? अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ क्यों आएगा? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी F इज इक्वल टू क्यू ई। F इज इक्वल टू क्यू ई। F मतलब फोर्स, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और Q मतलब चार्ज, और E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मैं यहाँ से इसका एक्सीलरेशन निकाल सकता हूँ? F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू क्यू ई। मैं यहाँ पे प्लस माइनस कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। Q चार्ज है, ठीक है। Q कितना है? चार्ज। A इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया क्यू ई अपॉन एम। Q मतलब इलेक्ट्रॉन, ओनली वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और
m मतलब मास। अब e किसका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है अपन को 2 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन मास। मास किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। अगर मैं इनको पूरे को सॉल्व करूं तो अप्रोक्सीमेट आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, अपना आंसर आएगा 3.5 अप्रोक्स इंटू 10 की पावर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया अपना एक्सीलरेशन किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, मेरे को एक्सीलरेशन मिल गया। ठीक है, अब एक्सीलरेशन मिल गया, अब 11 का कॉन्सेप्ट लगाते हैं अपन 11th क्लास का। इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, डिस्टेंस कितना है s 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर में कन्वर्ट कर लिया अपन ने। टाइम चाहिए अपन को। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन लगा दें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s दे रखा है, पता है u 0 है, तो कंप्लीट टर्म 0 हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 2s अपॉन ए। तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2s अपॉन ए। s पता है 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ए एक्सीलरेशन अपन निकाल चुके हैं, तो ये अपन सॉल्व कर सकते हैं, और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा लगभग 2.9 इंटू 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड। बहुत कम टाइम में ये 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब देखो एक्सीलरेशन कितना है 3.5 इंटू 10 की पावर 15 मीटर पर सेकंड, और ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन कितना होता है 9.8। तो उसके रेस्पेक्ट में ये एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को, अपन जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत हल्के पार्टिकल्स है, इसको बोलता हूँ मैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स हैं इनके केसेस में अपन ग्रेविटी कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं अपन इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, प्रोटॉन तो रखा है, सेकंड पार्ट में क्या रखा है, प्रोटॉन। सेम डिट्टो क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें टाइम आ जाएगा, उसमें मास किसका आएगा, उसी का ही आएगा, प्रोटॉन का। अब देखिए क्वेश्चन आपने रीड कर ही रखा है। देखिए, फोर्स ऑन प्रोटॉन F इज इक्वल टू क्यू ई एम ए। एम मतलब मास किसका, ये प्रोटॉन का। एक्सीलरेशन किसका आएगा, प्रोटॉन का। क्यू चार्ज किसका है, प्रोटॉन का। ठीक है, तो A इज इक्वल टू A इज इक्वल टू क्यू। क्यू कितना है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ ही है, कितना है 2 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन पता ही होगा आपको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है बट मास डिफरेंट होता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस सॉल्व करने पे लगभग लगभग आएगा 1.9 इंटू 10 की पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी एक्सीलरेशन भी ग्रेविटी रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है। ये भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में अपन कभी भी ग्रेविटी कंसीडर नहीं करते जब वो मोशन में हो, जब वो मोशन में हो। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट भी हो गया अपना। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या देखते हैं, जब क्वेश्चन में चार्ज पार्टिकल बैलेंस हो रहा हो। पढ़िए क्वेश्चन, टू हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, 10 mm अपार्ट हैव इलेक्ट्रिक फील्ड 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर बिटवीन देम। इनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, द अपर प्लेट बीइंग पॉजिटिव पोटेंशियल, ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो नीचे वाली प्लेट कौन सी मान ली अपन ने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेगेटिव पोटेंशियल। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है, दो प्लेट है अपने पास, ये ऊपर वाली पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रही है, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़िए, इफ ए नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप, मैंने यहाँ पे एक ऑयल ड्रॉप रख दिया जिसका चार्ज क्यू मान लिया अपन ने, इसका मास भी दे दिया, मास दे दिया तो कंसिडर करना पड़ेगा अपन को 4.8 10 की पावर माइनस 15 kg। चलो कोई नहीं,
इज हेल्ड स्टेशनरी बिटवीन द प्लेट्स। अब स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं इस चार्ज क्यू के ऊपर, इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर। ये क्या है अपनी ऑयल ड्रॉप। इस ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी कब होगी, जब इसके ऊपर एक फोर्स तो नीचे लग रहा हो और एक फोर्स ऊपर लग रहा हो, तभी तो स्टेशनरी होगी। अब ये नीचे वाला जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है mg। ये स्टेशनरी, इसलिए अपने अपनी ग्रेविटी कंसिडर कर रहे हैं। और यहाँ पे ऊपर कौन सा लग रहा है, देखो प्लस, और नेगेटिव चार्ज है। ऑयल ड्रॉप कैसा है, नेगेटिव, तो प्लस माइनस अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब ऊपर की तरफ। यहाँ पे लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्टेशनरी चाहिए, तो एफ ई बराबर होगा किसके, एम जी की। एफ ई मतलब क्यू ई इज इक्वल टू एम जी। अब बात करते हैं ई, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू, चार्ज किसका है क्यू, क्यू चार्ज किसका है, ऑयल ड्रॉप का, मास किसका है, ऑयल ड्रॉप का। ठीक है। अब उसने पूछा क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ड्रॉप, जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब देखिए, पहले मैं चार्ज निकाल लेता हूँ, क्यू नॉट इज इक्वल टू एम नॉट जी अपॉन, अब मास कितना है 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 15। ठीक है, जी कितना है अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 10 अपॉन ई इलेक्ट्रिक फील्ड 10 की पावर 5 दे रखा है अपन को। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो लगभग लगभग आ जाएगा 4.8 इन 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये चार्ज आ गया किसके ऊपर, ऑयल ड्रॉप के ऊपर। ठीक है। अब पूछा उसने ये कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो ड्रॉप के ऊपर, तो वी नो दैट Q इज इक्वल टू एन ई पता ही है आपको 1.6 10 की पावर माइनस 19, Q दे रखा है तो n निकाल लेंगे, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन ई। Q कितना है 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन ई, ई कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, कट गया 1.63। तो कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ड्रॉप इज 3, नेगेटिव चार्ज इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो इसका आंसर हो गया 3। ये दो क्वेश्चन करें अलग अलग वैरायटी के, एक में मोशन करा दिया अपन ने और एक में स्टेशनरी कर दिया। स्टेशनरी कर दिया मतलब अपन को ग्रेविटी कंसिडर करनी पड़ेगी। जब वो चार्ज मोशन में हो तो वहां ग्रेविटी कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, इस वजह से नहीं करते हैं। तो चलिए एक टाइप का क्वेश्चन खत्म हो गया, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है थ्रेड वाले क्वेश्चंस। देखिए समझिए क्वेश्चन को, मेरे पास ये फिक्स सरफेस है, एक रिजिड सरफेस है ये, इसके एक पॉइंट से, इसी पॉइंट से मैंने दो थ्रेड्स लिए और उन पे दो चार्ज लिए Q1 और Q2। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिए थे, एक थ्रेड पे थे दोनों, एक ही पॉइंट से निकल रहे दो चार्जेस, एक Q1 और एक Q2। अगर ये दोनों सेम पोलैरिटी के होंगे तो आपस में अट्रैक्ट होंगे तो पास पास रहेंगे, तो क्वेश्चन बनने का सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर मेरा एक पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव हुआ तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो ये देखो ये कंडीशन बनेगी, Q1 इधर चला गया और Q2 इधर चला गया। ठीक है, रिपल्शन हो रहा है। ये सिंपल सी बात अपन को समझ में आती है। अब क्या होगा, अब ये जो थ्रेड्स है दोनों का एंगल कितना आ रहा है, सपोज सेम आ रहा है थीटा, और थीटा क्योंकि फोर्स सेम लग रहा है, डिस्टेंस x है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। जैसे ये थ्रेड है, इसमें टेंशन होगा टी, टी पूछ सकता है, ये एंगल पूछ सकता है, थीटा पूछ सकता है, एक्स पूछ सकता है, आपसे कुछ भी पूछ ले। एक अपन सिंपल सी एफबीडी बनाएंगे, उससे आप सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, आप देखिए ये टेंशन टी, ठीक है, किसी भी एक चार्ट पे जाके बात कर लो, सब निकल जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा थीटा। तो कंपोनेंट क्या होगा टेंशन का, ये टी cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा टी sin थीटा। ठीक है, ये Q1 है, नीचे क्या लगेगा mg, मास लगेगा, वेट बन जाएगा m1g। अब इस Q1 के ऊपर Q2 का फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन का है रिपल्शन का, रिपल्शन का ही लगेगा क्योंकि अट्रैक्शन का होता तो पास पास होते। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी Q1 के ऊपर चार फोर्स लग रहे हैं, दो एक्स एक्सिस पे, दो वाई एक्सिस पे, और एक्स पे भी कैसे, एक प्लस में एक माइनस में, वाई एक्सिस भी एक प्लस में और एक माइनस में। तो मैं इक्वेशन यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं अपन, देखिए T sin थीटा इज इक्वल टू mg। सेकेंड क्या लिख सकता हूँ मैं, सॉरी T cos थीटा है ना,
y एक्सिस पे ऊपर वाला बराबर नीचे वाला और आजू वाला बराबर बाजू वाला, यानी टी साइन थीटा इज इक्वल टू एस ई। और एफ ही तुम्हें पता है ए Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ए Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, टी साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई और इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब जो चीज मेरे को चाहिए वो मैं इन दोनों से निकाल सकता हूँ, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके कैसे भी निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पे ये चीज और समझ में आती है कि इसमें जो थीटा एंगल है ये क्या होता है, बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल। थीटा एंगल क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो बच्चों साइन जो थीटा होता है उसको मैं नियरली इक्वल टू थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। टेन थीटा को भी मैं नियरली इक्वल टू थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कभी जरूरत पड़े कि आपको साइन चाहिए तो आप टेन से भी निकाल सकते हो, टेन चाहिए तो आप साइन से भी निकाल सकते हो। इसमें पाइथागोरस थ्योरम कभी भी अप्लाई नहीं करनी है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्योंकि ये एंगल क्या है, वेरी स्मॉल, यानी कि मैं कह सकता हूँ साइन थीटा लगभग बराबर किसके होता है, टेन थीटा के। अब देखिए ये देखिए ट्राइंगल बन रहा है, ये ओ पॉइंट कह दिया, ठीक है, ये ए पॉइंट कह दिया और ये इस ट्राइंगल ओ ए बी में थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये मान लीजिए एक्स बाई टू है, हाफ डिस्टेंस पे है, परपेंडिकुलर पता है, ये 90 मान के हाइपोटेनियस पता है, तो उनको साइन थीटा पता है, तो साइन थीटा इज एक्स बाई टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एल, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर होगा, क्योंकि टेन थीटा के लिए मेरे को क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, सॉरी मेरे को बेस चाहिए, जो बेस क्या है ओ है, ये मेरा बेस है ओ, ठीक है, वो मेरे को चाहिए, वो मेरे को पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है। और मैंने तुम्हें कहता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में कभी पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। टू सिमिलर बॉल्स ईच ऑफ mass m and charge q hangs from a common point by two silk threads each of length m l, angle theta is very small, दिया हुआ है, नहीं तो assume करना है, prove that prove that between the balls जो distance है, जो x दे रखी है वो x ये होगी, ये अपन को प्रूव करना है। सिंपल कहानी है, एक प्लस की चार्ज है माइनस की चार्ज है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये लीजिए, ये अपन अपने हिसाब से जैसे अपन ने सीखा, नीचे क्या लगेगा एम जी, ऊपर थीटा, ठीक है। ये जो टेंशन, ये टी, ये एंगल कितना है थीटा, ये लीजिए, ये डिस्टेंस कितनी हो गई x बाई टू और ये डिस्टेंस भी x बाई टू, टी एम जी, टी सॉरी ये थीटा हो गया तो थीटा होगा ये, और टी कॉस थीटा, इधर क्या लगेगा टी साइन थीटा, और इधर क्या लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई। चलिए अब देखते हैं टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर, टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, एफ ई के बराबर, एफ ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्या निकालना क्या था नहीं पता अपन को, कोई बात नहीं है, एक्स निकालना, एक्स तो कहीं दिख नहीं रहा दूर दूर तक, कोई बात नहीं, वन और ये टू। अब मैंने इक्वेशन 2 में 1 का डिवाइड कर दिया, 2 का 1 में किया तो साइन अपॉन कॉस टेन, टी से टी चल बसा, एफ ई अपॉन एम जी, टेन थीटा वही कहानी आ गई, टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। क्यों लिख सकता हूँ, समझ में आ चुका हो, थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा होता है, और टेन थीटा इज आल्सो नियरली इक्वल टू थीटा होता है, तो साइन और टेन दोनों बराबर हो गए। और इस तरह के क्वेश्चन में कभी पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी जब थीटा वेरी स्मॉल हो। तो साइन थीटा कितना हो गया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो इस ट्राइंगल को मैं अलग से बना के समझाता हूँ, ये लो, ठीक है, ये मेरा एक्स बाई टू, ये मेरा थीटा, साइड की लेंथ दे रखी है एल, तो थीटा के सामने ये एक्स बाई टू क्या हो गया मेरा परपेंडिकुलर, 90 के सामने ये क्या हो गया हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा कितना हो गया एक्स बाई टू अपॉन एल इज इक्वल टू एस ई अपॉन एम जी। कोई प्रॉब्लम इसमें, अभी एफ ई अपॉन एम जी आ गया, एफ ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वन सेकेंड, इसको मैं कैसे लिखूं, एक्स अपॉन
2l लिख सकता हूँ इज इक्वल टू एफ ई के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या एक्स का होल स्क्वायर। दे सकता हूँ क्या मैं इसको, या मैं डायरेक्ट कर दूं इसको, के क्यू वन क्यू टू अपॉन एक्स स्क्वायर, सही है, अपॉन एम जी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब ये यहाँ तक मेरे को समझ में आता है। तो अब क्या होगा, देखिए कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर तो चला गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन पूरे के स्क्वायर के नीचे एम जी पहले से था, और ये एल कहाँ चला गया, एक सेकेंड देखते हैं इसको, थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। देखिए एक्स के ऊपर चला गया, इधर कौन बचा ऊपर, के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या बच गया इधर एम जी, इधर से कौन जाएगा ऊपर, 2l जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब, एक्स कितना हो गया मेरा, के कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर 2l अपॉन एम जी, इसकी पावर 1/3, 2 से 2 कट गया, बचा 2, तो एक्स इज इक्वल टू 2l क्यू स्क्वायर, 2l क्यू स्क्वायर, सॉरी 2 तो कट चुका है अपना, ये हो गया एल क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। यही क्वेश्चन अपन से पूछा था कि एक्स को प्रूव करना, तो अपन ने प्रूव कर दिया। अब देखिए ये तो मैंने प्रूव करा दिया, लेकिन क्वेश्चन में कई क्वेश्चन में आपको टेंशन पूछ ले, थीटा पूछ ले, तो आप सब कुछ निकाल सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। मेरी की चीज ध्यान रखनी है, साइन थीटा के बराबर होता है, थीटा कभी भी पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी है। ये क्वेश्चन अच्छे से करने हैं आपको। देखिए लगभग अपने बोर्ड के हिसाब से सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइप से क्वेश्चन हो चुके हैं। लास्ट क्लास में, लास्ट फर्स्ट जो पार्ट था उसके लास्ट में मैंने ट्राइंगल वो वाले क्वेश्चन नहीं कराए, क्योंकि फोर्थ जैसे क्वेश्चन से इसका एक क्वेश्चन एक ये है। देखिए एक ट्राइंगल दे रखा है आपको, यहाँ पे चार्ज क्यू, यहाँ पे 2q, यहाँ पे q, और ये कौन सा पॉइंट है, p पॉइंट है। इस p पॉइंट जो है वो साइड का, जैसे मान लीजिए ये साइड है a, ये c और ये, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगी वो आपको पता ही है, सेंटर पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इस किस की वजह से होगी, ड्यू टू, फर्स्ट होगा ड्यू टू पॉइंट ए, ठीक है। अब कितनी है वो निकाल सकते हैं, के क्यू इस, सॉरी के क्यू अपॉन ए पी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं डायग्राम में बनाना चाहूँ तो ये ऊपर जाएगी, ठीक है। अब पॉइंट पी पर किसकी वजह से, पॉइंट सी की वजह से कितना होगा, के क्यू अपॉन पी सी का होल स्क्वायर, और ये दोनों क्या है, बराबर है, दोनों बराबर है, दोनों डायरेक्शन भी क्या है, अपोजिट है, ठीक है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, देखिए पॉइंट पी पर ए की वजह से, ठीक है, मैं डायरेक्शन अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। ये जो ऊपर वाला ए पॉइंट चार्ज की ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ये हो गया मेरा ई ए, और सी कहाँ होगा, ऊपर ई सी, दोनों सेम है, तो दोनों कट कर देंगे, बचा कौन, 2q। अब 2q चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन बीपी का होल स्क्वायर। अब तुम बीपी निकाल सकते हो, बहुत समझदार हो, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा वो आपको सोल्व करना है, ये लास्ट एक वर्कशीट का क्वेश्चन है, इसमें लगभग सारे क्वेश्चन मैंने ही करा दिए हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। प्योर मैथमेटिक्स है ये, एक्स्ट्रा क्वेश्चन था जो मैंने तुम्हें करा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे न्यूमेरिकल्स अपने कंप्लीट हो गए, अपनी बुक से सॉल्व कर सकते हो सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। डिटेल में दोबारा पढ़ लेना, कोई डाउट आए तो मेरे से आप पूछ सकते हो। बहुत अच्छे टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। ओके, थैंक यू।